नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज हम पक्ष विपक्ष में बात करेंगे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचे घमासान की। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के बीच घमासान क्यों मचा हुआ है, यह सबसे बड़ा सवाल इन हालिया दिनों में चल रहा है। उत्तराखंड के एक और शीर्ष बीजेपी नेता ने सेल्फ गोल किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी में किए गए प्रावधानों पर विचार की आवश्यकता बताई है। उनका कहना है कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण को लेकर बातचीत का लंबा दौर चलेगा। इसमें अच्छाई है तो बुराई भी है। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराएं थोड़ी अलग हैं। ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप पर विचार किया जाना चाहिए। रविवार को बीजेपी मंडल कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत पत्रकारों से रूबरू हुए थे। ये पहली बार नहीं है कि अपनों ने धामी सरकार पर तीर छोड़े हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन को लेकर अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला था। हाल ही में संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शीर्ष नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं या पार्टी में गुटबाजी तेज हो गई है? धामी सरकार के लिए कितनी मुसीबत हो सकती है और कांग्रेस के लिए क्या यह फायदे का मौका होगा? वैसे बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी ने कहा था कि कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। जोशी के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी में कांग्रेस के कई नेता पहले ही जा चुके हैं। अब बीजेपी में ही उथल पुथल मची है। अब उनके यहाँ वैकेंसी ही नहीं बची है और ये जाहिर है कि दोनों दल गुटबाजी से त्रस्त हैं। तो उत्तराखंड में पहले सांसद रावत ने बातें कही अवैध खनन को लेकर और अब पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने, हाँ दोनों रावत ही हैं लेकिन दोनों के नाम अलग हैं, एक तीरथ सिंह रावत एक त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन निशाना एक ही जगह लग रहा है, उत्तराखंड बीजेपी के ऊपर। और यह अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है, क्या उत्तराखंड बीजेपी यूनिट एक है? और इसी सवाल का जवाब लेने और टटोलने की भी हम कोशिश करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता और नेता मथुरादत्त जोशी साहब जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। अंतरकलह की बात जोशी साहब आप ही की पार्टी से आ रही है, इसीलिए शुरुआत आप ही से करते हैं। सबसे पहला स्पष्ट सवाल, क्या उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? यदि हाँ, तो फिर दोनों रावत दिग्गज यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी और तीरथ सिंह रावत भी अपनी सरकार से कुछ तीखे सवाल क्यों पूछ रहे हैं और किस ओर इशारा कर रहे हैं, यह आप समझा दीजिए जोशी साहब। देखिए, कोई रावत नाराज नहीं है, कोई धामी नाराज नहीं है। ये तो देखिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गण है दोनों के दोनों। अगर कोई बात वो कर रहे हैं तो उनकी बात पर गौर किया जाएगा, उनकी बात पर संज्ञान लिया जाएगा और जो उनके सुझावों के अनुरूप ही काम किया जाएगा। अगर कहीं कोई बात होगी तो पार्टी के अंदर बैठ के बात होती है। और किसी ने भी ऐसा तो मेरे सामने तो कोई ऐसा बयान किसी का आया नहीं है कि जो सरकार को असहज करे या सरकार के खिलाफ कोई बयान हो या व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई बात हो। अगर कोई बात कही गई है तो निश्चित रूप से उसका पार्टी संज्ञान भी लेगी, उसमें कार्रवाई भी करेगी और उसमें अगर कोई कमी होगी तो सुधार करने का काम भी किया जाएगा। जोशी साहब, क्या आपको लगता है ये दोनों नेता जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये अपने आप में काफी दिग्गज हैं उत्तराखंड की राजनीति में, क्या ये उपेक्षित महसूस कर रहे हैं क्या, और तभी उनके मन की यह पीड़ा
भले ही डायरेक्ट अटैक के रूप में आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन उनके मन की व्यथा तो जाहिर हो ही जा रही है। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा ना, दोनों देखिए हमारे प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री गण रहे हैं, दोनों सीनियर नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी भी रहे हैं। तीरथ सिंह जी तो प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे हैं, वो दोनों सांसद भी हैं। एक आज वर्तमान में सांसद हैं, हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। ऐसा कहीं कोई बात सामने आई नहीं। मैंने कहा अगर कोई ऐसी बात भी कोई होगी तो पार्टी स्तर पर उसमें चर्चा होगी, बातचीत करके अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, समस्या, कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान करेगी, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठतम नेतागण हैं। और जो पार्लियामेंट में अगर कोई बात उठी थी तो उसका संज्ञान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिया, और तत्काल प्रभाव से उसमें रोक लगाने को, जो अगर कमियां थी तो उसमें कार्रवाई करने की बात भी हुई है। और अगर कहीं पर भी पार्टी इस तरह की कोई महसूस करेगी कि हमारे सम्मानित नेतागण में कोई नाराजगी है या कहीं कोई सुझाव के रूप में भी कोई बात उनकी सामने आएगी, तो निश्चित रूप से पार्टी और सरकार निश्चित रूप से उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए उनकी बातों पर गौर करेगी, उसका संज्ञान लेगी और उनकी बातों पर अमल करने का काम करेगी। ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अन्य फैक्टर्स के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रतिमा जी, सबसे पहले आप अपना दृष्टिकोण यानी अपनी पार्टी का दृष्टिकोण भी बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के इन दो दिग्गज नेताओं जो थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं। ये जो नाखुश नजर आ रहे हैं, इसकी वजह आपके दृष्टिकोण से क्या लगती है? क्या उत्तराखंड बीजेपी में जो वरीयता के आधार पर सम्मान देने की बात कही जाती रही है, क्या उसमें थोड़ी कमी है और उसी का यह नतीजा है? जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपने ही जो क्वेश्चन किया है उसका मुझे लगता है उत्तर भी बहुत जो है शालीनता से दे दिया। देखिए, नाराजगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि धामी जी की जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली से जो है वरिष्ठ नेतागण जो है वो खुश नहीं है। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बात और देश के सदन में खड़े होकर के अगर पूर्व मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कहता है और उसके बावजूद भाजपा के अगर नेता ये कहते हैं कि पार्टी को या सरकार को असहज करने वाले कोई बयान नहीं दिए गए, तो मुझे लगता है फिर इससे बड़े बयान क्या होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सदन में खड़े होकर एक नहीं दो बार जो है, पहली बार तो उन्होंने इनडायरेक्टली धामी जी को खनन माफिया तक कहने का कार्य कह दिया था, और दूसरी बार तो हद तब हो गई जब उन्होंने खनन के मुद्दे पर सरकार को ऐसे घेरने का कार्य किया कि अपनी ही सरकार के खिलाफ एसआईटी गठित करने की जो डिमांड है वो सदन के पटल से करने का कार्य किया। वो सदन की कार्रवाई जो पूरा देश नहीं, मैं कहूंगी पूरा विश्व देखता है। तो अब तक तो उत्तराखंड की जनता समझती थी कि धामी जी जब से सत्ता में आए हैं खनन माफियाओं का प्रदेश बन चुका है ये, लेकिन अब तो पूरा देश और पूरा विश्व भी गूगल करके खोजने लगा है कि पुष्कर सिंह धामी जी कौन है जिसे उनके खुद की पार्टी के सांसद जो है वो खनन माफिया कहने का कार्य कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत जी को जो खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मुख्यमंत्री है, वो एक नहीं कई बार मंचों से ये बात कह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी जी को कि किसी भी संगठन के किसी भी फैसले को लेने से पहले जो है वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा कर लिया करिए, जो कि यहाँ नहीं होता है। तो ये साफ साफ नाराजगी जाहिर हो रही है दोनों ही नेताओं के। मुझे लगता है त्रिवेंद्र सिंह जी की नाराजगी नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह जी ने तो खुला युद्ध जो है छेड़ने का कार्य धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार के खिलाफ करने का कार्य कर दिया है। इनके दूसरे जो है विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, अभी उन्होंने एक महीना भी नहीं बीता होगा कि विकास नगर में यमुना नदी में जिस तरीके से नदियों का सीना चीर करके वहां खनन किया जा रहा था, उसके लिए आवाज उठाने का कार्य किया। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, अगर आप शिकायत कर रहे हैं खनन के मुद्दे पे या किसी भी मुद्दे पे तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बात करेंगे। अगर इतनी सारी बातों के बावजूद लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत जी, आपको पता है उन्होंने सदन के बहिष्कार तक की धमकी दे दी थी, उनकी कुछ मांगी थी, उन्होंने कहा था अगर धामी जी नहीं सुनेंगे तो जो है मैं सदन का बहिष्कार करने का कार्य करूंगा। अगर ये सारे बयान आते हैं उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि पार्टी को उनके नेताओं ने असहज नहीं किया, तो मुझे लगता है फिर तो ये सोचने वाली बात है कि उससे और बड़ी क्या बात हो सकती है जो पार्टी को असहज कर सकती है। तो ये धड़ों में बटे हुए हैं, और इसी का एग्जाम्पल आपको दे दूं कि 3 साल हो चुके हैं मंत्रिमंडल विस्तार की बातें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री धामी जी कर रहे हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं हो रही है करने की, क्योंकि उन्हें अभी अपनी कुर्सी बचानी है। अभी वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए, उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा विधायक किस धड़ का है। ऐसा ना हो किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल कर लूं और वो तीरथ सिंह के धड़ गुट का हो या
त्रिवेंद्र जी के गुट का हो और उनकी कुर्सी पे ही भारी ना पड़ जाए। तो ये वजह है, आप अपनी गुटबाजी, आप घरों में बटे हुए हैं और अपनी गुटबाजी के चक्कर में आप प्रदेश के विकास में रोड़ा डालने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे 40 से ज्यादा मंत्रालय विभाग जो हैं वो खुद पुष्कर सिंह धामी जी संभाल रहे हैं और आपको पता है कि एक भी विभाग उनमें से ऐसा नहीं है जिसपे वो ठीक से कार्रवाई और ठीक से जो है नजरें गड़ा पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप आपस की गुटबाजी रखिए, आप बिल्कुल रखिए, लेकिन उससे प्रदेश के विकास को मुझे लगता है कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। अभी मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि सदन में दिए गए बयान के बाद कार्रवाई हुई है, जो कमियां थी उन्हें पूरा किया गया, यानी कि आप मान रहे हैं कि जो अवैध खनन है वो हो रहा है। तभी तो आप ये कह रहे हैं कि सदन में जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसका संज्ञान लिया, जो कमियां थी उसे दूर करने का कार्य किया, जो गलती थी उसे सुधारने का कार्य किया। तो यही बात है। अभी ये कहेंगे कि जो है खनन तो हमने लीगल कराने का कार्य किया, राजस्व को इतना मुनाफा हो गया। अगर राजस्व को इतना मुनाफा हो गया तो क्या जो रिपोर्ट है 2020-21 की बात करती है, वो कहती है 48 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो इस प्रदेश की जनता को जो है अवैध खनन से हुआ है। तो वो क्या, वो कैसे हुआ? क्योंकि सरकार भी उस वक्त भाजपा की थी, हमारी तो सरकार थी नहीं। ठीक है। तो अब जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें दो फैक्टर्स हैं, एक लीडरशिप को लेकर और एक पॉलिसीज के ऊपर जो सवाल उठते हैं। जोशी साहब, दो इंस्टेंसेस हैं। एक जो त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कहा है कि उसमें और गहराई से बातचीत करने, जानने, समझने की ज़रूरत है। उसकी थोड़ी उत्तराखंड की संस्कृति परंपराएं अलग हैं। लेकिन एक सवाल मन में फिर उसी को लेकर आता है, यूसीसी को लेकर के उत्तराखंड को गौरव है, पहला वो राज्य है जिसने इसे लागू किया। काफ़ी मंथन भी हुआ होगा, बहुत सारी बारीकियों को टटोला भी गया होगा। उसके बाद इस दिग्गज नेता का असंतोष किस ओर इशारा करता है? क्या उनसे कोई राय विचार परामर्श नहीं लिया गया? यदि लिया गया होता तो वो ऐसी बातें संभवतः नहीं करते। और दूसरा, त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने जो टिप्पणी की थी, हालांकि वो विवादित बयान भी कहा जाता है, शेर कुत्तों वाला, उसको दोहराने की फिर से ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं क्या लीडरशिप के ऊपर एक सवालिया निशान है? क्या धामी सरकार में मुख्यमंत्री धामी की एक्सेप्टेंस को लेकर ही एक बड़ा सवाल है? क्या इन सारे सवाल हैं जिनके जवाब मौजूदा दौर में बीजेपी के खुद के पास नहीं है? जोशी साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है जी। यहाँ सबसे बातचीत करके फैसले लिए जाते हैं। पार्टी कोई भी महत्वपूर्ण फैसले लेती है तो उसमें प्रदेश का नेतृत्व भी और केंद्र का नेतृत्व भी बैठकर उसमें तय करता है। प्रभारी गण उसमें सम्मिलित रहते हैं और तब इसमें पार्टी कोई भी निर्णय लेती है। जहाँ तक आपने कहा कि यूसीसी में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी का बयान है, तो उसमें देखिए, त्रिवेंद्र सिंह जी, मैंने पहले ही कहा आपको कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वो अगर कोई बात कहेंगे तो निश्चित रूप से उनके बयान पर गौर किया जाएगा, उनके बयान को गंभीरता से देखा जाएगा और उसमें जो भी स्थिति बनेगी, अगर कहीं पर देखा जाएगा कि बयान की बहुत ही उपयोगिता है और उन्होंने बहुत ही गंभीर बयान दिया है, तो निश्चित रूप से पार्टी उसमें एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी और सरकार उसमें त्वरित गति से कार्रवाई करती है। और मैंने कहा ना, कोई भी कानून बनता है, नया कानून बनता है तो परिपूर्ण नहीं होता है। देखिए, हम संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन कर चुके हैं। जब संविधान बना था तो साल भर के अंदर भी संशोधन हो गए थे। संविधान लागू होने के 1 साल के अंदर तो संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है। यूसीसी में कहीं पर कोई संशोधन की गुंजाइश होगी तो निश्चित रूप से सरकार भविष्य में उसमें संशोधन भी करेगी। अगर उसमें त्रिवेंद्र सिंह जी ने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उसमें हम सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी तो सब लोगों से राय लेके उसमें संशोधन भी किए जाएंगे, सुधार भी किए जाएंगे। ठीक है। ये सब चीजें सामूहिक नेतृत्व में तय होती हैं। और जहाँ तक नाराजगी की बात है, कोई नाराजगी नहीं है। आप देखिए, धामी जी के नेतृत्व में स्मूथली सरकार चल रही है, शासन सत्ता चल रही है, प्रशासन मजबूती से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार साल में 2-2, 3-3 बार उत्तराखंड के दौरे पे आ रहे हैं, आपके सामने सरकार के निर्णयों की सराहना भी कर रहे हैं और सरकार को जो केंद्र से जितनी भी मैक्सिमम इमदाद हो सकती है, मैक्सिमम जितनी भी अधिक से अधिक जो सहायता केंद्र से हमको मिल सकती है,
हर मत में वहां से सहायता नहीं, हमको वो तो मिल रही है, डबल सर। इंजन की सरकार है, उसमें हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन विपक्ष और जनता यह भी समझनी चाहती है कि भाई कैबिनेट का फुल एक्सपेंशन क्यों नहीं हो पा रहा है। हालिया दिनों में प्रेमचंद अग्रवाल की इस्तीफे की बात भी उत्तराखंड में खूब तूल पकड़ी थी, पहाड़ी वर्सेस तराई वाली। उसके मतलब कहने का यह तात्पर्य है क्या उत्तराखंड के बीजेपी यूनिट में कुछ हद तक रेजिस्टेंस है? क्योंकि आमतौर पर ऐसा अन्य प्रदेशों में जहां आपकी सरकार है इस तरह से चीजें नहीं निकल कर सामने आती। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई असंतोष नहीं है, कोई आपस में मतभेद किसी के नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व होता है साहब, यहाँ तो बैठ के तय होता है क्या निर्णय लेना है। उसमें महामंत्री संगठन भी होते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं, कार्यकारिणी के सदस्यगण होती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गण भी उसमें सम्मिलित हैं, पूर्व अध्यक्ष गण भी सम्मिलित हैं, प्रभारी गण भी उसमें सह प्रभारी हैं, प्रभारी जी हैं, सारे लोग सम्मिलित होकर निर्णय लेते हैं। कर कहीं कोई बात होगी तो निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठतम नेतागण बैठेंगे, उसका समाधान भी निकालेंगे। आपने देख लिया था कि भाई अगर कहीं कोई असंतोष होता तो धामी जी को केंद्र से दोबारा मुख्यमंत्री बनाकर भेजा है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ काम जो भी कमियां रहेंगी उसको पूरा किया जाएगा। सरकार पूरी गंभीरता से सरकार चल रही है। अभी तो सरकार का ध्यान केवल चारधाम यात्रा पर है, और जिस तरीके से लोग आरोप लगाते थे कि दायित्व नहीं बंट रहे हैं, दायित्व नहीं बांटे जा रहे, दायित्वधारियों का निर्धारण किया है, उनको जिम्मेदारी दी है, पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं को जिम्मेदारी दी है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि शीघ्र ही आपको कैबिनेट एक्सपेंशन भी दिखाई देगा। कैबिनेट में नए सदस्यों का आगमन भी होगा, नए विधायकगण में से देखिए सरकार जो भी पार्टी तय करेगी वो व्यक्ति मंत्री बनेगा, सरकार उसको शपथ दिलाने का काम करेगी। जोशी साहब, और आपने जो उल्लेख किया दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद ना, उसी के बाद ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। खैर, वो आपकी पार्टी का पर्सनल मैटर है। गरिमा जी, आपने सब कुछ सुना जोशी साहब ने क्या कहा। उनके हिसाब से कोई रेजिस्टेंस तकलीफ नहीं है, चीजें सुलझा ली जाएंगी। आप बोलिए। पहले तो मैं आपको सही कर दूं, प्रतिमा सिंह, डॉक्टर। हाँ, प्रतिमा, माफ कीजिएगा, प्रतिमा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। देखिए, पहली बात तो भी मैं, इन्होंने कहा, भाजपा के नेता बैठे, उन्होंने कहा सामूहिक नेतृत्व पे चलने वाली पार्टी है बीजेपी। सामूहिक नेतृत्व तो आपका तभी दिख जाता है जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जो है भरी सभा में ये कहने का कार्य करते हैं कि जो संगठनात्मक जो फैसले होते हैं उनमें वरिष्ठ नेताओं की राय नहीं ली जाती, उनसे राय मशवरा नहीं किया जाता। तो आप किस तरीके से सामूहिक नेतृत्व पे चलते हैं, ये तो आपके बड़े बड़े नेता अपने बयानों में खुद बताने का कार्य करते हैं। देखिए, दिक्कत ये है कि जैसा घर का मुखिया होता है, अन्य सदस्य भी उसी तरीके से अपना आचरण दिखाते हैं। मोदी जी, आपको पता है, बड़े हठधर्मी और एकला चलो की राजनीति करने वाले नेता हैं। हर बात मोदी के नाम पे होती है। यहाँ भी प्रदेश में भी वही स्थिति हो गई है कि हर बात आप भाजपा की सरकार नहीं कहते, यहाँ धामी जी की सरकार की बात होती है। जैसे मोदी सरकार के फैसले, तो यहाँ धामी सरकार के फैसले, धामी सरकार के 3 साल। तो ये तो एकला चलो, हठधर्मिता, सेल्फ सेंटर्ड की जो राजनीति धामी जी करते हैं, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की तरह। यही वजह है कि जो नेता हैं प्रदेश के, इनके विधायक हो या सांसद हो, उनमें नाराजगी व्याप्त है। और बिल्कुल जब कहते हैं कि घड़ा भर जाता है तो वो उसमें से बिल्कुल पानी छलकने लगता है। यही वजह है कि अब जो बर्दाश्त करने का जो घड़ा है वो भाजपा के नेताओं का भर चुका है। तभी हर मंचों पर आप देखिए कि विरोध की जो स्वर है वो सुनाई दे रहे हैं। लिव इन को लेकर के, यूसीसी को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो अपना बयान दिया वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा वो है जो ये कहती है कि यूसीसी पे आप अपने नेताओं की तो सहमति जता नहीं पाए, नेताओं को तो सहमत कर नहीं पाए, और आप कह रहे हैं कि आपने जनता से जो है ओपिनियन मांगी थी, जनता से रिटर्न रिकमेंडेशन मांगी थी, विपक्षियों से मांगने का कार्य किया था। आप जब अपने घर में बैठ के अपने परिवार के सदस्यों को लिव इन रिलेशनशिप और यूसीसी पे एकजुट नहीं कर पाए, तो आप प्रदेश की जनता से क्या उम्मीद करेंगे। और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी भी हर बार विपक्ष होने के नाते हमने ये बात कही है कि आप प्रदेश की संस्कृति को, जो हमारा एक कस्टम है, जो हमारे एक ट्रेडिशंस है, उनको ध्वस्त करने का कार्य लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रावधान है यूसीसी में ला करके करने का कार्य कर रहे हैं। और आज खुद आपके नेता भी यही कार्य कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं आप विपक्ष की तो सुनते नहीं है, क्योंकि आपको विपक्ष विहीन जो है सत्ता चाहिए होती है, लोकतंत्र चाहिए। कम से कम अपने नेताओं की सुन ले। अभी मैं जो है मेरे बहुत ही सम्मानित जो है मसौदत जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि सबकी राय मशवरा होकर के बात होती है, अगर सबकी राय, और जिसको अगर कोई जो है रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन देनी होती है उन्होंने दी, हम उस पर काम करेंगे। तो चलिए, विपक्ष की रिकमेंडेशन नहीं सुनी भाजपा ने, मैं कहती हूँ अपने पूर्व मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन सुन ठीक लीजिए। है। और इस देवभूमि के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं हमारी, उनके मान और सम्मान के साथ जो लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान के साथ आपने खिलवाड़ करने का कार्य किया है, कृपया उसको अब अपने नेता ठीक के है कहने पर ही प्रतिमा। बंद करने का जो है वो कार्य करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तरफ से कहा गया। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहाँ के वरीय नेता उपेक्षित नहीं हो रहे हैं? और क्या वहाँ पर थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस नहीं है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इन सारी चीज़ों को जनता भी देखती और समझती है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।